राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं बचपन से श्री हरि विष्णु को इष्ट मानता हूँ, परंतु विगत 5 वर्षों से श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करता हूँ तो मुझे श्री कृष्ण से भी प्रेम हो गया है। मैं इष्ट नहीं बदलना चाहता, मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी। श्री हरि और श्री कृष्ण में आपको अंतर नजर आ रहा है क्या सर? तो अगर आप श्री कृष्ण लीला गायन करते हैं तो श्री हरि की लीला गायन करते हैं, आप श्री विष्णु की लीला गायन करते हैं तो श्री कृष्ण की लीला गायन करते हैं। वही तो बने हैं, दूसरा कोई थोड़ी है। अपने स्वामी के रूप को पहचानना ही भक्त का तो कार्य है। वो श्री कृष्ण रूप ही नहीं है, विष्णु व्यापक, वो चराचर जगत में व्यापक है। हरि चराचर जगत में विराजमान है। थोड़ा भावना को और विस्तार में लाइए तो ये भेद मिट जाएगा कि हम श्री विष्णु के उपासक हैं तो श्री कृष्ण में रति होना कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा नहीं है, वही सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण है और वही सब में व्यापक विष्णु है, वही नारायण है, वही हरि है, कोई दूसरा नहीं है। अब रही प्रीति की बात, तो अगर हमारा विष्णु स्वरूप से मन हटकर श्री कृष्ण की चरणारविंद की प्रीति में जा रहा है तो तुम रोक भी नहीं सकते हो। उनका नाम कृष्ण है, वो बलात् तुम्हारे चित्त को अपने अधीन कर लेंगे। यही तो कृपा हुई विष्णु उपासना की। सबके अवतारी भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात है। तो हम उसको अवहेलना न करें, जो भगवत कृपा हो रही है उसको अवहेलना न करें। श्री कृष्ण ही श्री विष्णु है, श्री विष्णु ही श्री कृष्ण है, पाई भर भी अंतर नहीं है। पर भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो चतुर्भुज वैभव स्वरूप है और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो मुरली मनोहर द्विभुज महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले हैं। तो ऐश्वर्य से माधुर्य की तरफ जाना परमार्थ की उन्नति है, ना कि बाधा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए उसे स्वीकार कीजिए हृदय में। और जब भगवान श्री कृष्ण में रति हो जाएगी सही माने में, तो ये ज्ञान आपको निश्चित हो जाएगा। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, संपूर्ण चराचर जगत श्री कृष्ण है। गोपीजनों को क्या अनुभव हुआ? जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखा उधर अपना श्याम सुंदर दिखाई दिया। वही तो है गीता गायक भगवान श्री कृष्ण, वही है चतुर्भुज नारायण, वही है मुरली मनोहर। कोई अंतर नहीं है, पर प्रेम रस में अंतर है। वो ऐश्वर्यमय है, ये माधुर्य का स्वरूप है। तो जो जैसी भावना करता है भगवान वैसा अनुभव कराते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, तो भगवान ने कृपा करी, प्रेम की तरफ घसीटा, तो इसमें तो नाच पड़ना चाहिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वो अपने प्रेम मार्ग में जब जीव को घसीटना चाहते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जो वैभव में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो अपने भगवान के रूप है, नारायण रूप है, विष्णु रूप है। ये चतुर्भुज वही भगवान का वैभव स्वरूप है, द्वारिकाधीश स्वरूप, ये वैभव स्वरूप। ये जो द्विभुज मुरली मनोहर कृष्ण चंद्र जो है ये बहुत प्रेम रूप है, महाप्रेम। इसमें वैभव मिश्रित ही नहीं है। अब हम इसको स्वीकार करो तो आगे बढ़ोगे, और जब श्री कृष्ण प्रीति बढ़ेगी तो हो सकता है राधा चरणारविंद में प्रीति भेज दे, हो सकता है राधा नाम में प्रीति भेज दे, और आपको लगे कहाँ विष्णु और कहाँ फिर श्री कृष्ण और कहाँ फिर राधा। अपने को ऐसे कर लो तो आप ठीक ठिकाने पे पहुंच जाओगे। अगर प्रभु आपको अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं तो प्रेम मार्ग दे देंगे, और ऐश्वर्य में भक्त बनाना चाहते हैं तो वैसी निष्ठा दे देंगे। ऐसे हो जाओ, कुछ पकड़ो मत, ऐसे हो जाओ। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, जहाँ जैसे तो जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, ये भाव आ जाएगा, बस आनंद आ गया। कोई दो नहीं है, जब तक दो है तब तक अज्ञान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। वही एक परम रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। रसोया परमानंदे के दिधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। तो हमारे अंदर ये भेद ना रह जाए, सर्व भगवान हमारे स्वरूप है। पर जब हमारी जहाँ प्रीति हो रही वहाँ गाढ़ प्रीति हमें करना है, भगवान ही तो ना। आपको कोई संशय लगता है क्या? हाँ, तो आप बिल्कुल अबाध गति से भगवान की तरफ बढ़िए, कोई इसमें संशय का विषय नहीं है। ठीक है।